हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम आपको मेथड ऑफ इंटीग्रल्स कराएंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रल, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। कितने टाइप के मेथड्स होते हैं इंटीग्रल को सॉल्व करने के? इंटीग्रल को सॉल्व करने के तीन टाइप के मेथड होते हैं। एक इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, नंबर दो इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और नंबर तीन इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। आज हम आपको इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 7.2 है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिर आगे इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रल बाय पार्ट्स के बारे में कराएंगे। इसको हिंदी में प्रतिस्थापन, द्वारा समाकलन, और इसको आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इसको बोलते हैं खंड समाकलन। तो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये होता है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर एक फंक्शन होता है और फंक्शन का डिफरेंशियल भी इसी में होता है। एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशियल भी इसी में होता है। तो हम इस पार्ट को लेट कर लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन जो है वो एक्स वेरिएबल में है, ये फंक्शन जो है वो एक्स वेरिएबल में है। इसको हम चेंज कर लेते हैं टी वेरिएबल में, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में, तो हम इस वेरिएबल को यहां पर एक्स को चेंज करेंगे दूसरे फंक्शन में जो कि टी में है। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। डी एक्स की वैल्यू जो आ गई हमारी जी डैश टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर डी एक्स की जगह पर जी डैश इंटू टी डी टी रख देंगे, और एक्स जो है वो वेरिएबल टी में चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा, इसकी फॉर्म ये बन जाएगी एफ जी टी इंटू जी डैश टी इंटू डी टी। यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स का क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, और इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला निकल के आता है। और यही फॉर्मूला ये है। कहने का मतलब मैंने अभी जो बताया थोड़ी देर पहले कि फंक्शन होगा और फंक्शन का भी डिफरेंशियल उसी में होगा। उस फंक्शन को हम लेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी मैंने बताया था कि हमारे पास जो फंक्शन था, जैसे कि इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि
फंक्शन होगा और फंक्शन का भी डिफरेंशियल यहीं मौजूद होगा। यहां पर देखो ये 2x है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसका डिफरेंशियल है, यानी कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो 2x आता है। वही मैंने कहा था कि एक फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशियल भी उसी में मौजूद होगा। तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जो है वो 2x है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2x इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको लिख लेंगे हम 2x dx इजिकल टू डी टी। 2x dx इजिकल टू डी टी। देखिए 2x dx की वैल्यू dt है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है। तो 2x dx हमारे पास मौजूद है जिसकी वैल्यू dt है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू t है। यहां पर रखेंगे हम तो ये आएगा हमारा dt अपॉन t। देखिए 1 अपॉन एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जो होता है लॉग मोड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ये होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग मोड टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू लगा देंगे जो हमने पहले लेट की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे तो लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही इसका इंटीग्रेशन है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं ये भी आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। देखिए हम जानते हैं कि क्या कि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। तो यहां पर हम log x को लेट करेंगे। लेट log x इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई, जो कि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है dx, इसकी वैल्यू हम dt रख देंगे। log x की वैल्यू को हमने t ले रखा है तो log x की वैल्यू हम t रख देंगे। तो इंटीग्रेशन log x की वैल्यू t है तो t स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इंटू टी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी। हम जानते हैं इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। टी की पावर यहाँ हो जाएगी हमारी 3, टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। हम जानते हैं टी की वैल्यू क्या है, log x है। टी की वैल्यू log x है तो यहाँ पर हम log x रख देंगे। इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 3 log x की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस एक log x। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस एक log x। इसको यहां पर लिख देते हैं dx, साइड में लिखेंगे तो इससे अच्छा यहीं लिख देते हैं dx। देखिए इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि किसका डिफरेंशियल कौन है, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले x को कॉमन लेंगे। यहां पर हमें x कॉमन दिख रहा है तो 1 अपॉन एक्स को हमने कॉमन ले लिया यहां पर, यह इस तरह से dx इजिकल टू एक्स को यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है। 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल जो होगा 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहाँ पर हम 1 प्लस लॉग एक्स को ही लेट करेंगे। 1 प्लस लॉग एक्स
इज इक्वल टू टी। इसका जब इंटीग्रेशन हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये आपको पता होगा कैसे समझ में आया। इससे पहले मैं log x का इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, डिफरेंशियल कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ भी डिफरेंशियल कर दिया। 1 का डिफरेंशियल 0, इसकी वैल्यू और 1/log x की वैल्यू यहाँ पर लगा दी हमने, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू t है हमारी, तो ये आएगा 1/t इंटू डी टी। हमें पता है कि 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा log t हो जाएगा। i इज इक्वल टू log mod t प्लस कॉन्स्टेंट c। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू 1 प्लस log x है, तो t की वैल्यू यहां पर हम लगा देंगे, तो log mod 1 प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट c, यही इसका इंटीग्रेशन है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन x साइन कॉस x, यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, साइन x साइन कॉस x dx। यहां पर हम जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो sin x होता है माइनस का, तो हम यहां पर cos x को ही लेट करेंगे। लेट cos x इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। यहां पर माइनस का चिन्ह है तो इसे इधर भेज देते हैं, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। साइन x dx, साइन x, सॉरी यहां पर साइन x, अब ठीक है, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt, साइन x dx यहां पर है, cos x की वैल्यू t है, तो हमारा ये आ जाएगा साइन t इंटू डी टी, और ये माइनस है, इस माइनस को हम यहां पर लिख लेंगे। अब इस माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस साइन टी डी टी। हम जानते हैं कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos x होता है, यानी कि माइनस का cos t प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा हमारा cos t प्लस c। यहां पर क्या करेंगे हम, t की वैल्यू लगानी है हमें, t की वैल्यू क्या है, cos x है, तो यहां पर हम t की वैल्यू लगा देंगे, i इज इक्वल टू cos t प्लस c, i इज इक्वल टू cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। हम आगे भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे आपके लिए, बस बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। धन्यवाद।